कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा इस दुनिया को कैसे देखता होगा? उसका दिमाग वो कैसे काम करता है? आज हम जीन पियाजे के एक बहुत ही कमाल के सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, के जरिए एक बच्चे के दिमाग के अंदर की इस दिलचस्प यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम विकास के इस सिद्धांत को ही समझेंगे, फिर इसके शुरुआती 2 चरणों को देखेंगे, उसके बाद के 2 चरणों पर गौर करेंगे और आखिर में पियाजे के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या और ये बच्चों की सोच के बारे में हमें बताता क्या है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत असल में एक तरह का नक्शा है। यह हमें बताता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे विकसित होती है। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में जो बुनियादी बदलाव आते हैं, ये उसके बारे में है। पियाजे ने इस पूरे विकास को 4 मुख्य चरणों या कहें कि स्टेजेस में बांटा है। हर चरण एक मील के पत्थर जैसा है जो हमें बच्चे की बदलती हुई सोच की एक झलक देता है। ये एक पूरी यात्रा है जो जन्म से शुरू होकर किशोरावस्था तक चलती है। अब हम विकास के पहले 2 चरणों पर ध्यान देंगे। ये वो बुनियादी साल हैं जहां एक बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखने से लेकर प्रतीकों और भाषा की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था। ये जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है। ये जिंदगी का वो समय है जब दुनिया को समझने का एकमात्र तरीका हमारी इंद्रियां और हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इस स्टेज पर बच्चे छूकर, देखकर, सुनकर बस इसी तरह दुनिया को खोजते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वस्तु स्थायित्व का विकास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज़ आंखों से ओझल हो भी जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। मतलब यही वो पल है जब दुनिया यहाँ और अभी से बढ़कर एक स्थायी जगह बन जाती है। अगला पड़ाव आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। ये दौर है 2 से 7 साल की उम्र के बीच का और यहीं से बच्चे की दुनिया में एक बड़ा और कह सकते हैं कि जादुई बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस चरण में भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है। बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीखता है, लेकिन तर्क शक्ति वो अभी भी कमजोर होती है। और एक और खास बात है ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा हर चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि दूसरों का नजरिया अलग भी हो सकता है। तो मुख्य बदलाव ये है, बच्चा अब प्रतीकों की दुनिया में तो है, लेकिन वो दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे तर्क और अमूर्त सोच का उदय होता है। यहाँ बच्चे की सोचने समझने की क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। तीसरा चरण है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक चलता है। ये वो समय है जब बच्चों की सोच ज्यादा व्यवस्थित और तार्किक होने लगती है, पर एक शर्त के साथ। यहाँ बच्चा तार्किक सोच विकसित तो करता है, लेकिन ये सोच मुख्य रूप से वास्तविक और ठोस चीजों तक ही सीमित रहती है। जैसे अब वो समझने लगते हैं कि एक पतले ग्लास में जो पानी है उसकी मात्रा एक चौड़े ग्लास के बराबर हो सकती है। गणित जैसी चीजें अब सिर्फ रटने की नहीं बल्कि समझने की चीज बन जाती हैं। मतलब तर्क आ गया है, पर सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वे देख और छू सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और फिर वयस्क होने तक विकसित होती रहती है। इस चरण में अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। अब बच्चा केवल उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जो सामने हैं, बल्कि वो कल्पना कर सकता है, संभावनाओं के बारे में सोच सकता है और परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस बना सकता है। ये सोच के विकास की सबसे बड़ी छलांग है, जो है से जो हो सकता है कि दुनिया में प्रवेश करना। तो हमने चारों चरणों को देख लिया, पर इन सब के पीछे पियाजे के मूल विचार क्या थे? आइए अब इस सिद्धांत की नींव को समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई छोटे वयस्क नहीं होते, वे बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। उनका सीखना किताबों से ज्यादा अपने अनुभव और अपने आसपास के वातावरण से होता है। और सबसे जरूरी बात, हर चरण में वे सिर्फ ज्यादा नहीं जानते, बल्कि उनके सोचने का तरीका ही मौलिक रूप से बदल जाता है। जीन पियाजे का ये कथन उनके सिद्धांत के सार को बहुत खूबसूरती से बताता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो नई चीजें करने में सक्षम हों,
न कि केवल वही दोहराएं जो अन्य पीढ़ियों ने किया है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बच्चों की सोच इतने नाटकीय रूप से विकसित होती है, तो हमें उनको सिखाने और उनकी परवरिश करने के तरीकों में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है ना।